अनु के सामने जैसे ही गायत्री देवी बैठीं, उनके चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। कमरे में हल्की हल्की हवा Well, बह but we रही need to थी, monitor your progress लेकिन अनु closely. के दिल में तूफान उठा हुआ था। गायत्री देवी ने बड़ी धीमी आवाज में कहा, अनु, आज मैं तुम्हें वह सच बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। आज वो राज खुलेगा जिसे बरसों से इस घर की दीवारें अपने सीने में छुपाए बैठी हैं। राजनंदिनी का सच। अनु के हाथों में ठंडक उतर गई। उसने चुपचाप गायत्री देवी की ओर देखा। गायत्री देवी ने अपने पास रखी हुई पुरानी लकड़ी की संदूकची खोली। उसमें से कुछ पुरानी तस्वीरें और एक फटी पुरानी डायरी बाहर निकली। डायरी के पन्ने पुराने थे, लेकिन उनमें दर्ज हर शब्द जैसे जिंदा था। जैसे ही पहला पन्ना पलटा, अनु के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा जैसे कमरे की हवा भारी हो गई है, जैसे दीवारें भी उसकी ओर झुककर सुनना चाहती हों। गायत्री देवी बोली, ये वही यादें हैं जिनमें राजनंदिनी की सच्चाई छुपी है। दुनिया के लिए वो एक राजकुमारी जैसी बहू थी, पर उसके मन की दुनिया कितनी अकेली थी, ये सिर्फ इन पन्नों को पता है। अनु की आंखें नम हो गईं। उसने सोचा, क्या वो सच में सब कुछ जानना चाहती है? क्या उसके पास इतनी हिम्मत है? लेकिन अब पीछे लौटना संभव नहीं था। हर पन्ने के साथ रहस्य और भी गहराता जा रहा था। डायरी के पन्नों में लिखी बातें जैसे अनु के सामने जीवंत होती जा रही थीं। हर शब्द में दर्द था, हर लाइन में एक छिपी चीख। राजनंदिनी ने अपने दिल का बोझ इन पन्नों में उतारा था, अपने डर, अपने राज, अपनी अधूरी चाहतें। अनु को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके सिर को दबा रही हो। उसे हल्का चक्कर आया, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाल लिया। उसे याद आया सिद्धि माता के शब्द, जैसे जैसे तुम सच के करीब जाओगी, तुम्हें चक्कर आना कम होगा और तुम्हें सब याद आने लगेगा। गायत्री देवी ने अनु का हाथ थामकर कहा, अनु, तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी होगी, राजनंदिनी अब इस दुनिया में नहीं है। आर्य ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। उसने तुमसे सच्चा साथ मांगा है। तुमने ही आर्य को फिर से जीना सिखाया है। वह अपने अतीत से निकल नहीं पा रहा था, लेकिन तुम्हारी वजह से उसकी जिंदगी में फिर रंग लौटे हैं। अब तुम क्यों हार मान रही हो? तुम वो ताकत हो जो उसे उसके अंधेरे से बाहर लाई हो। ये